बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, आज हम जो है वो मुख्तलिफ मामलात हैं, हमारे पास 6 टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यूट्यूब के ऊपर आजकल चूँकि सोशल मीडिया यूट्यूब जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो बहुत से लोग जो हैं वहाँ पे तिब और हिकमत के नाम पे अपने नुस्खा जात पोस्ट करते रहते हैं, अपनी वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं। तो क्या वो दुरुस्त है या गलत, इस हवाले से हम बात करेंगे। दूसरा, तिब्बे यूनानी का कोई साइड इफेक्ट अद्वियात का है या नहीं है, इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। इसके बाद हम बात करेंगे तिब्बो हिकमत का जो बहुत बड़ा राज है वो क्या है और उसको किस हवाले से हम अप्लाई कर सकते हैं, और जो बाकी जो एलोपैथी तिब है उसके क्या क्या नुकसानात हैं, इस हवाले से मैं बात करूंगा। इसके बाद नज़रिया मुफरद अल-अज़ा, जिसको इनकलाबी तिब का तरीका इलाज कहा जाता है, जो कि इसी 20वीं सदी में आया है। हकीम मोहतरम साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने वो हमें दिया था। तो क्या वो तरीका इलाज दुरुस्त है या वो गलत है, उस हवाले से बात होगी। तिब्बे यूनानी की जो अद्वियात हम इस्तेमाल करते हैं, अगर उनके साइड इफ़ेक्ट हैं तो वो कितने % के करीब होते हैं, जबकि एलोपैथिक तिब के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो क्या होते हैं। इसके अलावा जी आखिर में बात होगी कि मुख्तलिफ मालिजीन हज़रात या हुक्मा हज़रात या आम लोग जो हैं वो अगर हमसे सवाल करना चाहते हैं तो उनका तरीक़ाकार क्या होगा। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के अंदर। जो सबसे पहला टॉपिक था कि यूट्यूब के ऊपर जो लोग हैं वो मशवरे किस तरह से देते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि वो लोग जिनकी सिर्फ ऑडियो चल रही होती है, जिनकी कोई शनाख्त नहीं होती, और वो जो बाकायदा तौर पर प्रैक्टिशनर नहीं होते, जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते, जिनके पास कोई सर्टिफाइड डिग्री नहीं होती, उन लोगों के नुस्खाजात को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, जो लोग सर्टिफाइड होते हैं, जिनकी वीडियोस होती हैं, जिनकी वीडियोस चल रही होती हैं, उनको देखना ये होता है कि क्या उनके पास जो नॉलेज है वो किस हद तक है, और वो नॉलेज किसी कॉपी या किताब से नुस्खाजात देख के आगे बता रहे हैं, या उनकी कोई तशखीस तजवीज़ है कि वो तशखीस और तजवीज़ के बाद जो है वो अद्वियात जो है वो आपको बता रहे हैं। ये देखना होता है। फिर जाके यूट्यूब का जो चैनल कोई भी आपने सब्सक्राइब किया हुआ है या लाइक किया हुआ है, या आप वीडियो देख रहे हैं, वैसे आप उसको ब्राउजिंग कर रहे हैं, तो उसमें जाके आपको ये खुद फैसला करना पड़ेगा कि वो जो बंदा है वो किस काबिलियत का हामिल है। तो अगर आप उसके ऊपर डिपेंड करते हैं तो सबसे पहली बात कि उसकी वीडियो होनी चाहिए, ऑडियो नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात कि वो ऑथेंटिकेटेड बात करे, ये नहीं है कि घुमा फिरा के बात करे। इसके बाद ये अगला टॉपिक है तिब्बे यूनानी का कोई साइड इफेक्ट है या नहीं है। देखें जी, तिब्बे यूनानी के जो माहिर सर्जन हैं, माहिर डॉक्टर हैं, माहिर प्रोफेसर हकीम हैं, जिनको हर्बलिस्ट कहा जाता है, जिनको नेचुरोपैथ कहा जाता है, जिनको हर्बल डॉक्टर कहा जाता है, अगर वो आपको कोई तजवीज़ देते हैं तो तशखीस के बाद ही आपको तजवीज़ देंगे। दूसरा, कुछ मरकबात हमें मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं जिनके जो है वो तमाम तर रजिस्ट्रेशंस जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, जैसा कि करशी, हमदर्द, अजमल, लसानी, मरहबा और इस तरह से अशरफ लेबॉर्ट्री है। तो इन सब की जो अद्वियात हैं वो वैलिड हैं, वो ऑथेंटिकेटेड हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उनको दुरुस्त जगह पे इस्तेमाल किया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका कोई नुकसान नहीं होता। अगर इसमें किसी चीज़ का साइड इफ़ेक्ट होता है तो वो तशखीस के ऊपर होगा। अगर आप सही तरह से तशखीस नहीं करेंगे या अद्वियात को गलत जगह पे इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से आपको साइड इफ़ेक्ट का सामना करना होगा। अदरवाइज इसका अल्हम्दुलिल्लाह तिब्बे यूनानी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जिस तरह से एलोपैथी के अंदर हम देखते हैं कि एक मर्ज़ को ख़त्म करने के लिए जो भी हम कोई भी स्टीरॉइड या एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट स्टोमक के ऊपर स्पेशली और किडनीज़ के ऊपर स्पेशली होते हैं। तो ये बात तयशुदा है और ये क्लियर है कि ये जो हमारे यहाँ तिब के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा किया गया कि इसकी अद्वियात के इस्तेमाल के बाद जो किडनीज़ हैं उनको फेलियर का बायस बनते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तिब्बे यूनानी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद कि तिब्बो हिकमत का जो सबसे बड़ा राज है वो क्या है। तो तिब्बो हिकमत जो है या तिब्बे यूनानी जिसको कहा जाता है, तिब्बे इस्लामी जिसको कहा जाता है, उसका सबसे बड़ा राज जो है वो है तशखीस, नुस्खा नवीसी और तजवीज़। जो बंदा तशखीस जानता हो, फिर नुस्खा नवीसी जानता हो, फिर जाके तजवीज़ जानता हो, तो वो बंदा जो है वो बिल्कुल दुरुस्त तिब के तहत काम कर रहा है, हिकमत के तहत काम कर रहा है, वो गलत नहीं हो सकता। और अगर कोई आप अद्वियात मार्केट से उठाकर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आप इलाज नहीं कर रहे, सिर्फ अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अद्वियात का इस्तेमाल करने की बजाय अपने इलाज को करवाने की तरफ तवज्जो दें, ताकि आपका प्रॉपर इलाज हो सके। और इंशाअल्लाह आने वाला वक्त जो है वो तिब का ही है, हिकमत का है। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये ऐलान करके साबित कर दिया कि तिब से अभी भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मोहतरम डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने बाकायदा इसको डिक्लेयर किया है कि हम तिब यूनानी को जो है वो इंशाल्लाह इम्प्रूव करेंगे और इसको ईस्टर्न तिब जो है उसको इम्प्रूव करेंगे पूरे पाकिस्तान के अंदर। और अब हमारे यहाँ चूँकि बहुत ज़्यादा जड़ी बूटियाँ हैं और हम उनको एक्सपोर्ट करके एक बेहतरीन ज़र मुबादला भी कमा सकते हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो गरीब अवाम है उनकी खिदमत भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। अगला टॉपिक है जी नज़रिया मुफरद अज़ा। तो नज़रिया मुफरद अज़ा जो है उनका जो तरीका इलाज तिब है, क्या वो दुरुस्त है या गलत? तो सबसे पहली बात तो ये है कि इनकी जो डायग्नोजेशन है या तशखीस है वो बिल्कुल दुरुस्त है, वो तिब यूनानी के सेम है। वहाँ पे अगर बलगम है तो यहाँ पे असाब हैं। तिब यूनानी के अंदर अगर सुफरा की खिल्लत को मद्देनजर रखा जाता है तो यहाँ पे भी गदत जो है उनको मद्देनजर रखा जाता है। इसके अलावा इसमें कोई जो है वो दो राय नहीं है, नजरिया मुफरद अज़ा हो या तिब यूनानी हो, दोनों का जो तशखीस का तरीका है वो सेम है। लेकिन अद्वियात का जो तरीका है वो नजरिया मुफरद अज़ा में बहुत ही ज़्यादा गलत उसको मैं तस्वर करता हूँ। उसकी वजह यह है कि अगर आपको कोई भी खुदा न खास्ता मसला है तो उस मसले के लिए आप अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनका एक फार्माकोपिया है जो कि यहाँ पे मैं बात करूँगा सिर्फ शदीद नंबर 3 की, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दारचीनी 3 हिस्सा और लौंग 1 हिस्सा इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसी नुस्खे को मैं असाबी तबखीर के लिए इस्तेमाल करूं तो ये सरासर ज़्यादती होगी, क्योंकि जो दारचीनी है उसका मिजाज गर्म खुश्क ज़रूर है लेकिन वो काबज़ भी है, मदरे हैज़ मदरे बौल है यानी पेशाब आवर है और इसके अलावा तिला के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। ये रिया के ऊपर उतना खास काम नहीं करती लेकिन बलगम को ये कंट्रोल करती है। इसके साथ साथ अगर मैं लौंग की बात करूं जिसका मिजाज गर्म खुश्क है, दांतों की दर्द के लिए अच्छा है, मुंह के जायके के लिए अच्छा है, मुंह की स्मेल के लिए अच्छा है। इसके साथ साथ लौंग को बतौर तिला भी इस्तेमाल किया जाता है अरसा दराज से। तो लौंग जो है वो भी असाबी तबखीर को ख़त्म करने के लिए मौजू और मुनासिब नहीं है। क्यों मौजू और मुनासिब नहीं है? वो इसलिए कि अगर हमें इसी पाए की दूसरी चीज़ें मिल जाएं जैसे तिब्बे यूनानी के अंदर होती हैं कि अगर आपको तबखीर असाबी तबखीर है जिसमें ज़ुबान का कलर सफ़ेद, पेशाब का बार बार आना और कब्ज़ का ना होना या होना, दोनों सूरतों में गैस मैदे के अंदर पैदा हो जाती है जो कि नुकसान करती है, तो उसके लिए अगर मैं तिब्बे यूनानी का एक छोटा सा नुस्खा आप लोगों के साथ शेयर करूं तो आप मान जाएंगे कि वाकई ही वो बहुत ही शानदार और कामयाब नुस्खा है। तो इसमें कशी कंपनी का एक प्रोडक्ट है जिसके हवाले से मैं बात करूंगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ काली मिर्च, मलट्ठी और अदरक इस्तेमाल की गई है। तो ये तबखीर के लिए बेहतरीन चीज़ है। ये कशी का कैप्सूल है ज़ंजबीन। अब यहाँ पे कोई भाई ये ना कहे कि मैंने कशी वालों से कुछ जो है वो मतलब कमीशन लिया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। अशरफ कंपनी का अगर मैं आपको बताऊं तो उनका गैस्ट्रोल नाम से टैबलेट्स भी हैं और सिरप भी है। इस तरह से अगर मैं आपको कशी का एक और सिरप है जो कि तबखीर के लिए इस्तेमाल होता है, तो हमदर्द की भी चीज़ें हैं, मुख्तलिफ कंपनीज की मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें अब वापस आता हूँ मैं इसी कैप्सूल की तरफ। कशी का जो कैप्सूल जंजीबीर के नाम से है, इसमें काली मिर्च, मलट्ठी और अदरक इस्तेमाल किया गया। आइए जी सबसे पहले देखते हैं। अदरक का मिजाज गर्म खुश्क है, मलट्ठी का मिजाज गर्म खुश्क है और काली मिर्च का मिजाज भी गर्म खुश्क है। लेकिन नजरिया मुफरद अज़ा के अंदर अगर हम इसको देखें तो काली मिर्च का मिजाज गर्म तर कहा जाता है और मलट्ठी का मिजाज तर गर्म कहा जाता है। बहरहाल अब आते हैं कि इनके अलग-अलग के फ़वाइद क्या हैं। अदरक हाज़म है, कासरे रिया है, मकवी बा बलगमी अमराज के लिए बेहतरीन चीज़ है। तो यहाँ पे चूंकि हम रिया के हवाले से बात कर रहे हैं, असाबी रिया के हवाले से, तबदील के हवाले से, तो ये कासरे रिया है पहली बात। दूसरी बात मलट्ठी, तो मलट्ठी का मिजाज भी गर्म खुश्क है, मकवी असाब है, असाब को मजबूत करती है।
मखरज बलगम, बलगम का इखराज करेगी। कासरे रिया यानी रिया को, जो स्टोमिक के अंदर या अंतड़ियों के अंदर रिया है, जो हवा है, जो तबखीर है, जो नफक है, उसको ख़त्म करेगी। और ये बलगमी और सदावी अमराज के लिए बेहतरीन चीज़ है और अरसा दराज से इस्तेमाल हो रही है। इसके बाद है जी काली मिर्च। तो काली मिर्च बतौर मसाला भी हम इस्तेमाल करते हैं और ये भी कासरे रिया है। अब मेरा यहाँ कहने का मकसद सिर्फ यही है कि अगर किसी को तबखीर का प्रॉब्लम है तो उसको वो अद्वियात दी जानी चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ तबखीर पे काम करती हैं। ये नहीं है कि वो अद्वियात इस्तेमाल करवा दी जाएं जो तबखीर के साथ साथ कुछ और मसाइल पैदा कर दें। तो लिहाजा मेहरबानी करके उन चीज़ों का लाजमी जो है वो इस्तेमाल करें। जो नजरिया मुफरदल अज़ा जो है उससे मेरा कोई मतलब दूसरी राय नहीं है, सिर्फ तशखीस के हवाले से वो बेहतरीन है। लेकिन तजवीज़ या अद्वियात के हवाले से अगर हम देखें तो एक ही जो फार्माकोपिया की दवाई है, जैसे मलयन 2 है, शदीद 3 है, या फिर मुहर्रक 4 है, या फिर मसल 5 है, कोई भी ले सकते हैं। तो एक ही चीज़ को तमाम चीज़ों के ऊपर अप्लाई करना, जैसे अगर किसी को गले का मसला है, किसी को फेफड़े का मसला है, दिल का है, दिमाग का है, मैदे का है, तो हर चीज़ का हर चीज़ के ऊपर फ़ायदा नहीं हो सकता। जिस्म के तमाम अज़ा जो हैं उन पर हर उज़ू के लिए लहदा चीज़ चाहिए होगी। जैसे मलट्ठी जो है इसको अरसा दराज से इस्तेमाल किया जा रहा है कि बलगम अगर आपको नज़ला लग गया तो मलट्ठी का, खांसी अगर प्रॉब्लम मलट्ठी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा मैं बात अगर यहाँ पे ये करूँ जी कि इसको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जी इसको इस्तेमाल आप करें नजरिया मुफरदल अज़ा को, लेकिन इसमें बेहतरी लेके आएँ। इसमें वो चीज़ें आप इस्तेमाल करें। देखें, इसमें ये नहीं है कि अगर आपको असाबी प्रॉब्लम्स हैं तो आप उजलाती चीज़ें इस्तेमाल ना करें, आप ज़रूर करें, लेकिन उससे मुताबिकत रखने वाली चीज़ें आप इस्तेमाल करें। गैर मुताबिकत वाली चीज़ें जो हैं उनसे इज्तनाब करें। आखिरी चीज़ जो कि मैं इस वीडियो में आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि मेरे तमाम मालजीन ब्रदर्स सिस्टर्स, मेरे भाई और बहनें जो शोबा तिब से वाबस्ता हैं, तिब की किसी भी किस्म से वाबस्ता हैं, अगर उनका कोई सवाल हो, इस वीडियो के ऊपर आपको कोई परेशानी हो, आप कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, कोई नॉलेज लेना चाहते हो, या खुदा न खास्ता आपको मेरी बात की समझ ना आई हो, तो आप उसको अफाम में ना रखें, अबहाम में ना रहें। आप मेरे से सवाल करें, आप मुझको कमेंट्स करें, आप मुझको ईमेल करें, आप मुझको व्हाट्सएप करें। इसके ऊपर वीडियो के ऊपर नंबर जो है वो नीचे चल रहा है, उसके ऊपर आप मुझे मैसेज करें, कॉल करें, व्हाट्सएप करें, मैं आपको उसका रिस्पॉन्ड दूंगा जो भी आपका सवाल होगा। इसके अलावा आम लोग, आम कम्युनिटी और माशरा और हमारे पाकिस्तानी, अगर उनके ज़हन में किसी किस्म का कोई सवाल हो तो इस वीडियो के नीचे जो है आप कमेंट्स करें, इंशाल्लाह आपको उनके जवाब दिए जाएंगे। मेरा नाम एंड पे बता दूं, हकीम नज़ीर अहमद चौधरी। मैं तिब के शोबा में काफ़ी अर्सा से काम कर रहा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो कई बुक्स जो हैं वो भी हैं। इसके अलावा मैं गौसिया तिबिया कॉलेज जपालपुर में एज आ प्रोफेसर भी काम कर रहा हूं। वहाँ पे जो तिब के स्टूडेंट्स हैं उनको तिब के इल्म से आरास्ता भी कर रहा हूँ। इसके बाद अगर कोई बंदा ये जानना चाहे कि हमारी लोकेशन क्या है तो हमारे दवाखाना का एड्रेस जो है वो नोट फरमा लें। हमदर्द सेहत दवाखाना, नज़ सब्जी मंडी, एक्सचेंज रोड, चुनिया। हमारे दवाखाना पर आप कभी भी तशरीफ़ ला सकते हैं। दवाखाना पर मैं अवेलेबल होता हूँ सिर्फ हफ्ता और इतवार को। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।